नमस्कार, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर एक बार फिर। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। नॉन सीईटी यानी कि आपको इसके अंदर सीईटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ जी, आपको सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस भर्ती के अंदर। और एक बहुत ही बढ़िया भर्ती है। ये भर्ती है राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती। कौन सी भर्ती है? राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती है। इसके अंदर आपको जो है कोई भी सीईटी की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होगी। आप सभी के लिए एक बढ़िया खुशखबरी है। ये जो भर्ती होगी आपके, ये नॉन सीईटी होने वाली है, यानी कि इसके अंदर आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि बिल्कुल ये राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती आई है, जो बहुत ही बढ़िया भर्ती है। और आपके इसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपको रणनीति रखनी है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है और एग्जाम कब होगा, सबके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सीईटी नहीं मांगी गई है। और सबसे एक बड़ी बात इसके अंदर है कि इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए एक और बढ़िया बात हो चुकी है कि इसके अंदर न तो सीईटी है और ना ही नेगेटिव मार्किंग है। तो ठीक है, देखिए इसके अंदर जो है विधि और विधिक कार्य विभाग के द्वारा जो है आपकी ये अर्थना आई है। इसके अंदर टोटल जो आपके रहने वाला है 1446 पद रहने वाले हैं। अपर जुडिशियल असिस्टेंट के अंदर जो है आपके पे लेवल कितना है? 4200 ग्रेड पे है, यानी कि लेवल 11 है। जुडिशियल असिस्टेंट के लिए 2800 ग्रेड पे है, यानी लेवल 8 का है। और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी कि यहाँ पर 2400 ग्रेड पे है, यानी कि लेवल 5 है। यहाँ पर आपके 912 पोस्ट है और इधर 830 पोस्ट है। ठीक है, इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, हम सब बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि उसको भी इनका फायदा मिल सके। हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, पर इसका की जो स्कीम क्या रहेगी, पाठ्यक्रम हम बात करने वाले उसी के बारे में यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले। ठीक है, रिटन टेस्ट के अंदर जो है पेपर का नाम क्या होगा आपके? पेपर ए होगा हिंदी का, इसके अंदर पार्ट बी होगा आपके इंग्लिश का, और पार्ट सी होगा जनरल नॉलेज का। इसके अंदर जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर के होंगे। और आपको जो SC ST और PH कैंडिडेट्स होंगे उनको 120 नंबर लेकर आना है। और 4 अदर कैंडिडेट्स यानी कि कोई दूसरे जो कैंडिडेट्स होंगे OBC जनरल वाले, उनको 135 नंबर लेके आने हैं। और समय कितना रहने वाला है? तो 2 घंटे का समय रहेगा इसके अंदर। देखिए, लिखित परीक्षा आयोजन का जो विधि होगी, हम उसके बारे में आगे और थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए, सभी जो है 50 मल्टीपल चॉइस होंगे इसके अंदर। और रिटन टेस्ट के बाद में आपको जो है OMR सीट पर, यानी कि वस्तुनिष्ठ इस प्रकार से ही होगा इसके अंदर एग्जाम। और यहाँ पर देखिए नो नेगेटिव मार्किंग, इसको हाईलाइट कर लीजिए, नो नेगेटिव मार्किंग है। और ना ही आप इसके अंदर सीईटी चाहिए, और नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि इसके अंदर जो है आपके कोई भी मार्क्स गलत हो जाएगा तो उसको काटा नहीं जाएगा, है ना। यानी कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि रिटन टेस्ट के अंदर कौन कौन सा सिलेबस आपके आता है। हमने अभी देखा था कि हिंदी का है। हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है? तो हिंदी के अंदर संधि है, संधि के भेद और संधि विग्रह है। समास है, समास का भेद, ठीक है। और उपसर्ग है, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, और मुहावरा और लोकोक्तियां। इस पूरी हिंदी की हमने एमसीक्यू वाइज जो है पूरी क्लास एक एक टॉपिक के हमने 50-50 100 क्वेश्चन इसके अंदर कवर कर लिए। तो अभी हमारे कमसा एकेडमी पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई हिंदी की, वहां पर आप जाके देख सकते हो। इसके अंदर केवल हमने वाच्य नहीं पढ़ा है, बाकी सब कुछ पढ़ लिया इसके अंदर एमसीक्यू वाइज। पहले एमसीक्यू देख लीजिए, फिर हम फुल लेंथ भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि हिंदी का सिलेबस आपके ये हो जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या क्या है, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, टेंस है, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव, नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे देख लेते हैं सिलेबस इंग्लिश का, और इसके अंदर थोड़ा बहुत देखिए। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशन भी इंग्लिश के सिलेबस के अंदर है। और करेक्शन सेंटेंस वाला है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, प्रेफिक्स और सफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, इडियम और फेरस इसके अंदर इंग्लिश का सिलेबस है। तो सर जनरल नॉलेज का क्या क्या है? देखिए, जनरल नॉलेज का आपका तीसरा पार्ट सी हो जाता है, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इंडिया
जीके भी है इसके अंदर, और हिस्ट्री कल्चर राजस्थान यानी कि राजस्थान का जीके भी इसके अंदर इंक्लूड है। मोटे तौर पर देखें तो इसके अंदर इंडिया जीके भी है। ठीक है, अब आपको सेक्शन बी के अंदर सर क्या दिया गया है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए सेक्शन बी के बारे में हम चर्चा करना चाहे तो यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसके अंदर आपको कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको स्पीड और एफिशिएंसी का टेस्ट होगा। देखिए पेपर जो एक होगा यानी कि पेपर 1 में आपकी स्पीच टेस्ट होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, 5 मिनट लगेगा आपको, और 25-25 मार्क्स लेकर आने हैं। SC ST और PH कैंडिडेट्स को 20 लेकर आना है, और 4 अदर कैंडिडेट्स को 22.5 आपको लाना अनिवार्य है। पेपर 2 के अंदर एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसके अंदर 10 मिनट लगेंगे आपको देने होंगे, और 50 मार्क्स लेकर आने। SC ST PH कैंडिडेट को 20, और फिर आपको फिर से 22.5 मार्क्स। यहाँ पर आपको दी गई है कि गति और दक्षता की जो है आयोजन की विधि किस प्रकार से है, कि जैसे कि हिंदी के अंदर कुर्टी देव है, उस हिसाब से आपको लिखना है। कैलिबरी इंग्लिश के लिए आ जाता है इसके अंदर, फॉन्ट की साइज है यहाँ पर, है ना, और स्पीड जो है 8000 की लिखना होगा इसके अंदर वैसे, और ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स 45% है, 40% इन केस, ठीक है, और 5 टाइम ऑफ नंबर वैकेंसी, ठीक है, कैटेगरी वाइज। ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो हमने पूरी बात कर ली है, यानी कि आपके लिए भर्ती बहुत ही शानदार है। ये आपको हाई कोर्ट की तरफ से है ना, हाई कोर्ट की तरफ से है, यानी कि इसके अंदर RSSB व RPSC का कोई रोल नहीं इसके अंदर, यानी कि है ना, या इनसे आप बच जाओगे, इसके अंदर इनका कोई रोल नहीं है। ये हाई कोर्ट से आई हुई है, ठीक है। और इसके अंदर एक बार फिर कह रहा हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग और नॉन CET है ये भर्ती, ठीक है, नॉन CET और नॉन नेगेटिव मार्किंग है। और ये सर एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए 6 महीने का टाइम तो आपको वैसे मिलता ही मिलता है। तो ये देख लीजिए आप 27 के अंदर होने वाली ये भर्ती जो आपके 2027 के अंदर होगी, लेकिन आपको तैयारी में अभी से ही जुट जाना है। ठीक है, चलो ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसकी जो PDF है पूरे सिलेबस की, ये हमारे टेलीग्राम चैनल कमसा अकेडमी पर आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो।